हेलो स्टूडेंट्स, से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के टोटल 20 क्वेश्चन को लाया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आप मुझे बताएं कि आपको ये 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन पहले से ही याद था। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला सभी यूजफुल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। गाइस, अगर आपको मैट्रिक का नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग कर सकते हैं और वहां से आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। आपको वीडियो देखते ही टोटल आंसर याद हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसमें आपको आंसर दिया हुआ है नाइट्रोजन और बी में दिया हुआ है हाइड्रोजन, सी में दिया हुआ है ऑक्सीजन और डी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे होगा ये समझना है आपको। सबसे पहले धातु और अधातु आप सभी को पता होगा कि जिस पे भी प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग धातु बोलते हैं, और जिसमें माइनस चार्ज होता है वो अधातु होता है। तो इसमें आपको धातु तो एक ले लिए हैं सोडियम, जिसका जो है सिंबल होता है Na, और उसके बाद कह रहा है जल के साथ अभिक्रिया। तो जल आप सभी को पता है कि जल का जो सूत्र होता है वो हो जाता है आपका H2O, और ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो इसमें जो है एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस चार्ज होता है, यानी ऑक्सीजन माइनस चार्ज होता है। और ये भी आप सभी को पता है कि सेम चार्ज के बीच में जो है रिपल्सन होता है। तो सेम चार्ज यानी सोडियम जो है कभी भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं, सोडियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। इस तरह से सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के करके N2O बना लेगा, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस इस तरह से मुक्त कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसीलिए हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन में उष्मा शोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ये बताइए कि सांस जो लेते हैं उसमें अंदर क्या लेते हैं। आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया यानी किसी में ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए, प्लस हो जाए ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। वही ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो हिंदी नाम है वो है आपका उपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका भी आंसर याद हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत संयोजी, बी में दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक, और सी में दिया हुआ है सहसंयोजी यौगिक, और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक कहलाते हैं। किससे स्थानांतरण? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ही हिंदी में कहा जाता है विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विद्युत संयोजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका हरा, बी में दिया हुआ है श्वेत, सी में दिया हुआ है पीला और डी में है काला। तो आपका इसका राइट आंसर श्वेत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि साफ सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए इसका आंसर भी आपको याद रखना है। तो ये आंसर याद रखने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ना होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर आप याद कैसे रखेंगे। जैसा कि इसमें ऑप्शन में कह रहा है, फर्स्ट में है आपका प्रतिस्थापन, दूसरा में उष्मा शोषी, और तीसरा में है उष्मा क्षेपी, और चौथा में है उभयगामी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं गाइस कि इसमें आपको दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमता होगा और हमेशा कंफ्यूज करता होगा। पहला है उष्मा शोषी और दूसरा है उष्मा क्षेपी। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जिस अभिक्रिया में उष्मा का आवश्यकता होता है, यानी उष्मा का शोषण होता है अभिक्रिया होने के लिए, और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो होने के लिए उष्मा को बाहर निकलता है। तो दोनों का अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना मतलब क्या है, कि जो भी बेकार पदार्थ होता है ना, उससे का गड्ढा में जमा करके गला कर उससे खाद बनाना, यही कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले इसका आंसर जानने के लिए कि आप गाँव से अगर बिलोंग करते हैं तो गाँव में अक्सर देखते होंगे औरत सबको गोबर जमा करता होगा गड्ढा में। अगर भूल से भी कभी भी उसके पास से अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा गर्मी फील होता होगा, यानी उधर से लगता होगा कि गर्म चीज़ कुछ निकल रहा है। तो आप ये बताइए, वहाँ जो गर्मी निकल रही है तो वहाँ गर्मी के लिए कोई थोड़ी ना आग लगाया होगा, नहीं लगाया होगा। तो यहाँ जो है कंपोस्ट बनने के लिए जो अभिक्रिया हो रही है ना, गल रही है, उससे क्या हो रहा है कि उसमें बाहर निकल रहा है। तो अभी तो मैं बताया
कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा बाहर निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी जिंक पर जो है लोहे के परत चढ़ाते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी लोहे में जो जंग लगता है उसको जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं ताकि क्या हो, उसमें किसी तरह का कोई जंग नहीं लगे इस तरह से। तो वही कह रहा है कि अगर हम लोग जिंक पे लोहे का परत चढ़ाएंगे तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको सबसे पहले में संक्षारण, बी में दिया हुआ है विद्युत अपघटन, सी में दिया हुआ है पानी चढ़ाना और डी में दिया हुआ है गैल्वेनीकरण। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, इसको आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है NO2 और O2, बी में दिया हुआ है O2, सी में दिया हुआ है NO2 और डी में दिया हुआ है NO2 और N2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है N2, बी में दिया हुआ है CO2, सी में दिया हुआ है SO4 और डी में दिया हुआ है H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयरन यानी फेरस, बी में दिया हुआ है कार्बन, सी में दिया हुआ है सिलिकॉन और डी में दिया हुआ है आपका कैल्शियम। तो भूल से अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, हर कोई जानता है कि आयरन थोड़ा सा कठोर होता है, तो आंसर भी यही होना चाहिए। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कैल्शियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ह्रास मतलब होता है कमी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संक्षारण, बी में दिया हुआ है अपचयन, सी में दिया हुआ है उपचयन और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो गैस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको आंसर याद रखना होगा। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से। तो इसका कंसेप्ट सबसे पहले आपको जानना होगा कि ऑक्सीकरण और अपकरण यही दोनों ही अभिक्रिया में से कोई एक होगा, जिसमें से ऑक्सीकरण को बोला जाता है उपचयन और अपकरण को बोला जाता है रिडक्शन। तो चलिए इसका सबसे पहले आपको कंसेप्ट में बता दूं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन यानी O2 जुड़ता हो यानी प्लस होता हो, या फिर हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन की कमी हो यानी माइनस हो, या इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है आपका उपचयन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का वृद्धि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की कमी अपकरण यानी उपचयन, इसी का दूसरा नाम है उपचयन और उसको बोलते हैं हम लोग अपकरण। तो इसमें आपको वही चीज़ कह रहा है ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा आपका उपचयन रासायनिक अभिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है जब कोई धातु बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्र आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रकार को कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है संक्षारण, बी में दिया हुआ है संयोजन, सी में दिया हुआ है संचयन और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑलरेडी आपको आंसर क्वेश्चन में ही आंसर बता रहा है कि संक्षारित होती है, तो इसीलिए यह अभिक्रिया कहलाएगा संक्षारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति होती है। उपचयन मतलब होगा ऑक्सीकरण, जिसके कारण जो है कोई भी खाद्य पदार्थ गंध करने लगता है यानी बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका अति तीव्र गति से और बी में दिया हुआ है धीमी और सी में है आपका तीव्र और डी में दिया हुआ है बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीमी, यानी ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे वायु कम होगी वहाँ पे खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कम होगा यानी उपचयन कम होगा। उपचयन अगर कम होगा तो वो खाद्य पदार्थ जो है बदबू जल्दी नहीं करेगा यानी खराब जल्दी नहीं होगा और उसका स्वाद जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको कह रहा है अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है आविले, बी में दिया हुआ है विले, सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अविले यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है वे अभिक्रियाएं जिसमें
अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आयनों का आदान प्रदान मतलब सबसे पहले चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोग दो को यौगिक लेते हैं यानी दो को पदार्थ लेते हैं, एक ले लिए हैं NaCl और दूसरा लेते हैं हम लोग H2O। तो इस तरह से जो अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे Na जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और सोडियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका NO2 प्लस HCl। तो कह रहा है कि ये ऐसा जो है आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया बनी हुई है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया, बी में दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया और सी में दिया हुआ विस्थापन अभिक्रिया और यहाँ पे डी में दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब हमको ये बताइए कि इसमें जो है विस्थापन जो हो रहा है, यहाँ से सोडियम ऑक्सीजन को विस्थापित कर रहा है और यहाँ क्लोरीन जो है आपको क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो ये बताइए कि कै गो पदार्थ विस्थापित हो रहा है। आप कहेंगे कि दो गो पदार्थ, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। पहले ही मैं उसके बारे में कंसेप्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऊष्मा का अवशोषण होना। ऊष्मा ऊर्जा को बोला जाता है, याद रखना है, किसको बोला जाता है, ऊष्मा ऊर्जा को बोला जाता है। तो जिसमें अवशोषित होती हो ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है जो अभिक्रिया के लिए, उसको क्या बोला जाता है, ऊष्माशोषी, अंदर लेना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगा, अभिक्रिया होने के लिए अंदर लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। लीजिए फिर से आपका ऑक्सीकरण और अवकरण वाला जो लफड़ा था वो आ चुका है। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो यानी ऑक्सीजन प्लस हो और हाइड्रोजन की कमी हो यानी हाइड्रोजन हटे, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, याद रखना है। तो इसमें यह बताइए कि इंग्लिश में ऑक्सीकरण बोला जाता है और हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोला जाता है। तो अभी इससे पहले मैं बताया था कि ऑक्सीकरण को ही हिंदी में बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया और रिडक्शन अभिक्रिया को हिंदी में बोला जाता है अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कह रहा है हाइड्रोजन का हटना कह रहा है, यानी हाइड्रोजन का कमी होना कह रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है। फिर से ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है। क्वेश्चन आ गया है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हिंदी में बोला जाता है उपचयन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी उपचयन। तो गाइस ये दोनों क्वेश्चन में से इस मतलब कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि ऊष्मा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। किसके द्वारा वियोजन हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ही पहले ही बता रहा है आपके ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया, तो वो आपका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा पहले से ही, नहीं तो अभी तो क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है कहलाती है। तो गाइस इसका जो है आप सभी आंसर याद रखे होंगे ज्वलन ताप, जो कि बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप याद करके रखें हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत याद करके रखें हैं, तो लेकिन सबसे पहले हम लोग अंतर समझते हैं। इसका आंसर राइट हो जाएगा प्रज्वलन ताप। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो ज्वलन ताप होता है ना गाइस, तो वह है, उसका डेफिनेशन है कि वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को बोलते हैं हम लोग ज्वलन ताप। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है। हवा में जलने के लिए किस में जलने के लिए, यहाँ कह रहा है हवा में जलने के लिए निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, उस ताप को बोला जाता है आपका प्रज्वलन ताप। तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी कीजिए लाइक, अगर अभी भी चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इसमें कह रहा है, आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है पेट्रोल का जलना, बी में दिया हुआ है जल का उबलना, सी में दिया हुआ है मोम का पिघलना और डी में दिया हुआ है इनमें कोई भी नहीं।
तो इसमें आपको दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, कह रहा है कि इनमें कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन यानी गर्मी किससे निकलती है, या फिर कह सकते हैं आग किससे निकलती है। तो आप कहेंगे कि जब पेट्रोल को जलाएंगे तभी उससे में आग पकड़ेगी, तो आग का जलना कहलाएगा दहन अभिक्रिया। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।